आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन इन द सेंस, बेटा कंसंट्रेशन क्या होता है, इसको एक्सप्रेस करने की जरूरत क्यों होती है, पहले ये जान लेते हैं। जब भी कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन बनाते समय हम किसी एक फिक्स्ड अमाउंट के सॉल्वेंट में, किसी एक फिक्स्ड अमाउंट के सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्वेंट की कुछ क्वांटिटी डालते हैं, सॉल्यूट की कुछ क्वांटिटी डालते हैं। सॉल्वेंट में सॉल्यूट की कुछ क्वांटिटी डालते हैं, तो इससे जो गाढ़ापन होता है उसको जनरल टर्म्स में बोलते हैं कंसंट्रेशन। मींस यू कैन से कंसंट्रेशन एक्सप्रेसेस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, दोनों के रिस्पेक्ट में कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हों, ए बी सी डी ई और एफ, हम इन सबसे कहते हैं कि बेटा शुगर सोल्यूशन बना लाओ, तो सभी बच्चे शुगर सोल्यूशन बना लाएंगे, सभी बना लाएंगे। शुगर सोल्यूशन बनाना बहुत इजी है, वाटर में शुगर को डिसॉल्व करना है, सभी कर लेंगे। तो जब ये सब बच्चे आएंगे हमारे पास सोल्यूशन बना के, तो हम तो नोटिस करने वाली चीज ये होगी कि क्या ये जो सोल्यूशंस बच्चे लाए हैं इन सबका गाढ़ापन या कंसंट्रेशन इक्वल होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये दो बातों पे डिपेंड करेगी कि बच्चों ने कितना सॉल्वेंट मींस वाटर लिया है और कितना सॉल्यूट मींस शुगर ऐड की है। हो सकता है कि सभी बच्चों ने डिफरेंट अमाउंट का सॉल्वेंट लिया और डिफरेंट अमाउंट की सॉल्यूट ली हो, तो सबका कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट ही होगा। इन केस अगर सभी बच्चों ने सॉल्वेंट फिक्स्ड भी ले लिया, सबके जो बीकर है माना 100 ml है और सभी बच्चों ने 100 ml ले भी लिया सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट जरूरी नहीं है कि सबने फिक्स लिया हो, सबने अलग अलग सॉल्यूट लिया होगा, किसी ने कुछ डाला होगा, किसी ने कुछ। तो किसने कितना डाला है, अगर हम लोग लोकल लैंग्वेज में बात करें तो माना पहले बच्चे ने 1 चम्मच शुगर डाली है, 1 टीस्पून फुल ऑफ शुगर, दूसरे ने 2 टीस्पून, तीसरे ने 3 टीस्पून, चौथे ने 4 टीस्पून, पांचवें ने 5 टीस्पून और छठवें ने 6 टीस्पून ऑफ शुगर डाली है। तो जनरली तो आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन एफ, जो स्टूडेंट एफ है इसके सोल्यूशन की होगी, क्योंकि इसमें सॉल्यूट सबसे ज्यादा है। तो लेकिन ये कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका कि हमने एफ वाले बच्चे से पूछा, बेटा आपके सोल्यूशन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, बताओ क्या कंसंट्रेशन है, तो उसने कहा सर आई हैव एडेड 6 टीस्पूनफुल ऑफ शुगर्स इन 100 ml ऑफ वाटर। तो उसने अपनी कंसंट्रेशन भी बता दी कि हमारे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ये है। तो अगर हम किसी एक डिफरेंट स्टूडेंट से कहते हैं, माना वो स्टूडेंट है एक्स, उससे हम कहते हैं कि एक शुगर सोल्यूशन बना लाओ जिसकी कंसंट्रेशन रखनी है 6 टीस्पून फुल ऑफ शुगर पर 100 ml ऑफ वाटर, तो वो एक्स स्टूडेंट जो सोल्यूशन बना के लाएगा, क्या उसकी कंसंट्रेशन यही होगी जो एफ वाले स्टूडेंट के सोल्यूशन की कंसंट्रेशन थी? बिल्कुल नहीं, सेम नहीं हो सकती, क्योंकि पता नहीं जो टी स्पून यूज की है एफ ने, एफ के घर पे जो स्पून थी वो स्पून और एक्स के घर पे जो स्पून हो वो स्पून, दोनों टी स्पून जो है वो डिफरेंट एरिया ऑफ वॉल्यूम की होंगी, तो इनका वॉल्यूम डिफरेंट होगा तो डिफरेंट मास ऐड होगा। तो इसका मतलब है जनरली तो हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। लेकिन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए हम इन मेथड्स को नहीं यूज कर सकते हैं कि ये टीस्पून फुल ऑफ शुगर एटसेट्रा, हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स की आवश्यकता होती है। अब स्टैंडर्ड यूनिट्स आप जानते हैं कि मास और वॉल्यूम को डील करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स जो रहती हैं वे रहती हैं, फॉर एग्जांपल मास हम लोग ग्राम या किलोग्राम में यूज करते हैं, वॉल्यूम यूज करते हैं एमएल या लीटर में, या फिर हम लोग मोल्स यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। इस तरीके से इन यूनिट्स को यूज करके हम सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो कितने तरीके हैं किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, पहले हम वो लिख लेते हैं और जान लेते हैं, फिर डिटेल में एक एक को पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का वो है मास परसेंट, मास परसेंट। सेकंड जो है वो है वॉल्यूम परसेंट। थर्ड जो है बेटा वो है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएम।
ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं और पार्ट्स पर बिलियन भी एक्सप्रेस कर लेते हैं, और करके लिख लो पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी। नेक्स्ट जो है वो है हमारी मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो हमारी है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारी है मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सबसे लास्ट है वो हमारी है नॉर्मेलिटी। एक और है बेटा फॉर्मेलिटी, लेकिन वो यूजलेस है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। बाद में आप चाहेंगे तो इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो फिलहाल हम लोग एक एक करके इन सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मास परसेंट को। मास परसेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। मास परसेंट, मास परसेंट को शॉर्ट में वेट बाई वेट भी बोलते हैं। अब जनरली जो हम सॉल्यूशंस में डील करते हैं बेटा, बाइनरी सॉल्यूशंस में डील करते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है वो टू कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन होता है। टू कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन है। इसमें एक कंपोनेंट हम लोग जनरली कहते हैं सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे पहचाना है ये हमने आज वाले वीडियो में सबको भेजा है, तो आप वो देख के जान सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा। चीजों को रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो मास परसेंट हमें जाननी है, तो मास परसेंट नाम से ही क्लियर हो रहा है बेटा, परसेंटेज बाय मास। इसको नाम से ही देखें तो परसेंटेज बाय मास। तो मास की परसेंटेज देख लेंगे हम सॉल्यूट की सॉल्यूशन से। अब अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला देते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के हमारे पास बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मिला के बनता है हमारे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के बनता है सॉल्यूशन। तो हमने अगर फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन बनाया, पता चली जब इन्होंने कहा होगा मैं और बच्ची थी। प्रशंसा, you want to say something? You want to say something? नहीं सर कुछ नहीं। ठीक है बेटा। तो अगर हम लोग एक सॉल्यूशन बनाए फॉर एग्जांपल 20 ग्राम ऑफ शुगर को 80 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करें, तो ये जो 20 ग्राम ऑफ शुगर है ये हमारा होगा सॉल्यूट, और 80 ग्राम ऑफ वाटर जो है ये हमारा होगा सॉल्वेंट। और इससे जो शुगर सॉल्यूशन बनेगा, शुगर सॉल्यूशन ये बनेगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब ये सॉल्यूशन देखिए हम पर 100 देखते हैं। परसेंट का मतलब ही है बेटा पर सेंट, परसेंट, पर 100 देखते हैं कि सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। तो 100 ग्राम में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वही होगी उसकी परसेंटेज। तो ये जो सॉल्यूशन हम लोगों ने बनाया है इसमें कोई बच्चा हमें बताओ कि शुगर की परसेंटेज क्या है। सर 20%। 20%, वेरी गुड। तो बस इसका नाम ही है कि मास परसेंट। तो हमें सॉल्यूट का मास जो है परसेंट में देना है। तो अगर हम लोग बेटा फॉर्मूला बनाए तो मास परसेंट इक्वल्स टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन और परसेंट है इसलिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अगर हम लोग 100 का मल्टीप्लाई नहीं करते तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाती, मास फ्रैक्शन आ जाती, मास फ्रैक्शन। तो जैसे कि 20 ग्राम प्रेजेंट है शुगर 100 ग्राम शुगर सॉल्यूशन में, तो 20 बाई अगर हम लोग 100 करते, यहाँ पे देखिए 20 बाई 100 करते तो ये हमारा क्या आ जाता 0.20। तो ये फ्रैक्शन आ जाती, मास फ्रैक्शन। लेकिन हमें तो परसेंट चाहिए, तो परसेंट में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 20% आ गया। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन ले लें टोटल और मास ऑफ द सॉल्यूट ले लें, 100 का मल्टीप्लाई करें तो मास परसेंट आपको पता चल जाएगी।
तो मास परसेंट की डेफिनेशन हम आपसे जब भी पूछें, हम आपसे फॉर्मूला नहीं पूछेंगे बेटा, कभी भी ध्यान रखना, फॉर्मूले हम कभी नहीं पूछते हैं, डेफिनेशन ही पूछेंगे, और डेफिनेशन से ही न्यूमेरिकल लग जाते हैं मोस्टली 99.9%. तो मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन. Mass percent of a solute can be defined as the mass of solute present in 100 parts of the solution. ग्राम नहीं कहो, क्योंकि अगर solute ग्राम में है तो solution भी ग्राम में देखेंगे, और solute किलोग्राम में है तो solution भी, तो parts कह लो. Mass percent of a solute is defined as the parts of solute present per 100 parts of solution. Is it clear? यस सर. सर एक डाउट है. हाँ बेटा. सर हम ग्राम क्यों नहीं कह सकते कि मास परसेंट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन? तो बेटा आपने सॉल्यूट का तो ओपन नहीं किया ना कि सॉल्यूट का मास किसमें, आपने कहा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन तो ग्राम में ले लिया, सॉल्यूट का मास भी कहो ना. फिर आप ऐसे कह सकते हो कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मास परसेंट ऑफ द सब्सटेंस. ऐसे कह सकते हो. बात समझे? ओके सर, समझ गए. हाँ, दोनों की हाँ सर, मतलब हमें अगर ग्राम में बोलने तो दोनों को हमें ग्राम में डिफाइन करना पड़ेगा कि ग्राम में दोनों क्या है. या तो आप यूनिट दोनों की ना बोलो, तो कह दो कि पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन. तो अब यूनिट चाहे दोनों की ग्राम हो, चाहे दोनों की किलोग्राम हो, या कुछ भी हो, इट मेक्स नो डिफरेंस. तो नेक्स्ट टॉपिक पे चले. यस सर. ओके. अगला टॉपिक है बेटा वॉल्यूम परसेंट. अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इनके, एक क्वेश्चन करते चलते न्यूमेरिकल यहीं पे, तो अलग से नहीं बताने पड़ेंगे. मास परसेंट का एक न्यूमेरिकल करा देते हैं. तो एक न्यूमेरिकल लिखते हैं. आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए बेटा, कॉपी पेन लेके बैठिए. $250 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं जैसे हम लिखते हैं, तो आप इसको सॉल्यूशन ही पढ़ेंगे. 250 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन हैज मास परसेंट ऑफ 20%. मास परसेंट जो है 20% है. तो कैलकुलेट द मास ऑफ solute in it. मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही निकाल लो. मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन इट. बताइए बेटा, किसने कर लिया? आप 50 ग्राम सॉल्यूट and 200 ग्राम सॉल्वेंट. 50 ग्राम सॉल्यूट और 200 ग्राम सॉल्वेंट. ठीक है, वेरी गुड. ये इजी था वैल्यूज. हालांकि टॉपिक ही इजी है तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको फॉर्मूले से एक बार लिख जरूर लेते हैं. ठीक है बेटा, फॉर्मूले से भी लिख लेते हैं, यूनिटरी मेथड से भी लिख लेते हैं. हम दोनों तरीके से करेंगे सारे क्वेश्चंस. हम यूनिटरी मेथड से भी करेंगे बेटा और फॉर्मूले से भी करेंगे. तो इससे आपको एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि जब दोनों तरीके से न्यूमेरिकल्स होंगे. तो हम लोग पहले करते हैं फॉर्मूले से न्यूमेरिकल, फॉर्मूला बेस्ड. तो हम जानते हैं कि मास परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो मास परसेंट क्या दी गई है हमें? 20 दी गई है, रख दिया 20. मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट को हमने लिख लिया सॉल्यूट. और मास ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया गया बेटा 250 और इनटू 100. तो जब हम मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो ये आएगा मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 250 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100. तो ये आ जाएगा 50 ग्राम. अब सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब बाइनरी सॉल्यूशन है. एक होगा सॉल्यूट, एक होगा सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट अगर हमारा है 50 ग्राम
तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 200 ग्राम। तो क्योंकि सोल्यूशन जो होता है, सोल्यूशन इक्वल होता है सॉल्यूट के मास प्लस सॉल्वेंट के मास। तो सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूट को उधर ले जाएंगे तो सोल्यूशन में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सोल्यूशन माइनस सॉल्यूट इक्वल्स टू सॉल्वेंट। तो 250 माइनस 50 इक्वल्स टू 200। तो 200 ग्राम है इसमें हमारा सॉल्वेंट और 50 ग्राम है सॉल्यूट। इसी को अब हम लोग बिना फॉर्मूले के करते हैं बेटा, यूनिटरी मेथड के, यूनिटरी मेथड लगा के। यूनिटरी मेथड न्यूमेरिकल करने का रियल मेथड है, इससे आपको फीलिंग आती है कि क्वेश्चन हो कैसे रहा है। तो देखिए अब सोल्यूशन कैसा है, सोल्यूशन है 20%। तो कोई भी सोल्यूशन अगर 20% है तो मास परसेंट की डेफिनेशन होती है कि उतने ही ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो हम कह सकते हैं कि सिंस सोल्यूशन इज 20%, so 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, कि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसी बात को हम और करके ऐसे लिख सकते हैं कि 100 ग्राम इक्वल तो दोनों है ही, कोई भी किधर लिख लो, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में होगा हमारा 20/100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। और हमें निकालना कितने में कि 250 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा। तो 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 ग्राम। तो सॉल्यूट आ गया 50 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट इक्वल्स टू 250 माइनस 50 इक्वल्स टू 200 ग्राम। तो सारे क्वेश्चंस हम लोग दोनों मेथड से करेंगे बेटा, ध्यान रखना। और हम जब आपका टेस्ट भी लेंगे तो हमें दोनों मेथड से न्यूमेरिकल चाहिए। आई ऑलवेज प्रेफर यूनिटरी मेथड ओवर फॉर्मूला बेस्ड मेथड। हमेशा ध्यान रखिए, फॉर्मूला बेस्ड मेथड में मैं कम नंबर देता हूं, यूनिटरी मेथड में ज्यादा नंबर देता हूं, क्योंकि ये रियल मेथड है क्वेश्चन करने का। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है बेटा वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट, इसे शॉर्ट में लिखते हैं V/V%, दोनों के वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम परसेंट हम लोग तब यूज करते हैं व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर लिक्विड, जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड हों, दोनों ही लिक्विड हों। तो लिक्विड्स में क्या है कि मास करने में दिक्कत होती है, वॉल्यूम तुरंत मेजर कर लो। हमारे पास लैब में मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं बेटा, इनमें ग्रेडिंग होती है। फॉर एग्जांपल ये 50 ml की ग्रेडिंग है, ये 100 ml, ये 150 ml और ये 200, 50 ml, 100 ml, 150 ml और 200 ml, इनकी ग्रेडिंग। अब आपको दो लिक्विड मिलाने हैं, मानो एक का मिलाना है 50 ml, एक का मिलाना है 100 ml। तो 50 ml वाले को इसमें इतना भर लिया, लो ये 50 ml एक का ले लिया, ये हमारा सॉल्यूट हो गया। फॉर एग्जांपल सॉल्यूट हो गया 50 ml। और दूसरा कोई लेना है तो उसका हमें 100 ml लेना है, तो ये वाली ग्रेडिंग है फॉर एग्जांपल 100 ml। तो यहां तक हमने ले लिया, तो हमें वेइंग नहीं करनी पड़ी, केवल वॉल्यूम देखा और इन दोनों को मिला दिया, एक थर्ड कंटेनर में इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो ये क्या है, ये जनरली, ये हमेशा नहीं होता बेटा। आगे जब आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये हमेशा नहीं होता है कि एक लिक्विड का आप 50 ml लो, दूसरे लिक्विड का 100 ml लो तो सॉल्यूशन 150 ml ही बन जाए। सॉल्यूशन हो सकता है 155 ml बन जाए और सॉल्यूशन हो सकता है 145 ml बन जाए। मतलब वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग चेंज होता है, पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकता है, वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ये अभी नहीं पढ़ाएंगे आपको 11th में, ये 12th का पार्ट है, वही पढ़ाएंगे। तो अभी आप मान लो कि हमने 50 और 100 ml मिलाया, आइडियल सोल्यूशन बनाया, सेम कंपोनेंट्स है, तो 150 ही होगा। तो हमने 50 ml और 100 ml मिलाया तो 150 ml हमारा बन गया, ये 150 ml। तो आपने जाना कि वॉल्यूम परसेंट यूनिट हम लोग तब यूज करते हैं जब दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड हो। वॉल्यूम्स ऑफ द लिक्विड्स कैन बी मेजर्ड इजिली। तो अब इसमें भी वही बेटा परसेंट है, परसेंट ही देखना है। तो वॉल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंट है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, यही पर 1000 होता तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने में देखना है उतने ही देखेंगे पर। तो अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in volume of solute in ml present in 100 ml of solution। एक तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दोनों के ml आप ओपन कर दो। दूसरे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ सॉल्यूट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी आपने वॉल्यूम ही बोला है तो इसमें ओपन नहीं किया कि दोनों के ml होंगे या दोनों के लीटर होंगे, लेकिन जो भी होगा बेटा दोनों का सेम होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल नहीं कराते हैं, ये बिल्कुल वैसे न्यूमेरिकल होगा, कुछ खास नहीं होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या लिखा था हमने उसके बाद? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अब पार्ट्स पर मिलियन पे चलते हैं हम लोग। तो पार्ट्स पर मिलियन, अगली यूनिट है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने की, पार्ट्स पर मिलियन। इसके तो नाम से ही समझ रहे होगे आप, पीपीएम। पीपीएम कि अभी तक हम लोग क्या देखते थे? पार्ट्स पर 100, पार्ट्स पर 100, परसेंट बोलते थे जिसको, परसेंट, सेंट मींस 100। अभी तक हम लोग पार्ट्स परसेंट देखते थे। हमने अभी डिफाइन किया था मास परसेंट को, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, ऐसे डिफाइन किया था। तो बस इतना ही अंतर है कि अभी तक हम परसेंट में देखते थे, 100 में देखते थे। कि फॉर एग्जांपल 100 ग्राम अगर हमारा सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूट के कितने ग्राम है? सॉल्यूट के 2 ग्राम है तो ये हो गया 2%। सॉल्यूट के 4 ग्राम है तो ये हो गया 4%। सॉल्यूट के 10 ग्राम है तो ये हो गया 10%। या 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने ग्राम प्रेजेंट होते थे वही होती थी उसकी मास परसेंट। ये आपको क्लियर है ना बेटा? यस सर। यस सर। यस सर, गुड। अब क्या है, अब जब परसेंट से काम चल रहा था, हमारे पास मास परसेंट जैसी यूनिट थी, मास परसेंट जैसी यूनिट थी, तो फिर हमें ये पार्ट्स पर मिलियन की जरूरत क्यों पड़ी? इससे काम चल तो रहा था। क्वेश्चन क्लियर है कि पार्ट्स पर परसेंट से, वो मास परसेंट से काम चल रहा था, तो पार्ट्स पर मिलियन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्वेश्चन शुड बी क्लियर इन योर माइंड, तभी आंसर समझ में आएगा। तो देखो, समझो क्यों आवश्यकता पड़ी। हमने आपसे कहा कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूशन के 100 ग्राम में हम देखें, सॉल्यूट के जितने ग्राम प्रेजेंट होते हैं वही होती है उसकी मास परसेंट। तो जब सॉल्यूट के 2 ग्राम प्रेजेंट थे तो आपने कहा सर उसकी परसेंटेज जो है 2% है। सॉल्यूट के 4 ग्राम प्रेजेंट थे सॉल्यूशन के 100 ग्राम में, तो आपने कहा सर उसकी मास परसेंट 4 है। सॉल्यूट के 10 ग्राम प्रेजेंट थे तो आपने कहा सर उसकी मास परसेंट 10 है, तो 10% सॉल्यूशन। अब हम नया केस देते हैं, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का 0.0002 ग्राम प्रेजेंट है, इतने ग्राम प्रेजेंट है। तो अब इसकी मास परसेंट क्या हुई? इस सॉल्यूशन की, इस कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की मास परसेंट क्या हुई बेटा? सर 0.002%। 0.0002% इतनी हुई। अब ये क्या है? ये आप जितना ग्राम है, जितना ग्राम है। हाँ हाँ, इसको आप लिख देंगे अब, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, क्योंकि आप डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट तक। तो आप इसको क्या मान लेंगे कि ये जो है ये सोल्यूशन नहीं है, ये लगभग प्योर सॉल्वेंट है, देयर इज नो सॉल्यूट। आप कह दोगे इसमें सॉल्यूट ही नहीं है, 0 ग्राम सॉल्यूट है, और 0 ग्राम सॉल्यूट है तो आप कह दोगे सोल्यूशन ही नहीं है, तो प्योर सॉल्वेंट है, इसमें कुछ मिला ही नहीं गया है। जबकि मिलाया तो गया है, केवल उसकी क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी कम है। तो जानते हैं हम लोग ये पार्ट्स पर मिलियन हम कब यूज करते हैं, इसकी आवश्यकता हमें कब होती है, ये जानते हैं लोग। तो अब
आपने पब्लिक वाटर सप्लाई जो घरों में पानी आता है बेटा नगर पालिका से, जो उसमें पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स मिले रहते हैं। मेनली आपने सुना होगा कि क्लोराइड होता है, फ्लोराइड होता है, या कभी कंटेमिनेटेड होता है वाटर तो क्लोरोफॉर्म वगैरह है किसी कंटेमिनेटेड वाटर में, किसी में अगर पॉल्यूशन है तो क्लोरोफॉर्म है। तो क्या है, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम होती है। अगर आपने कभी भी पानी की बोतल खरीदी हो, किनले, बिस्लेरी या कोई भी मिनरल वाटर आपने खरीदा है, मिनरल वाटर, तो मिनरल वाटर वाली बोतल पे आप पीछे देखना बेटा, जो लेबल होता है उस पे सब्सटेंस लिखे होते हैं। एक तरफ लिखा होता है आयन या इलेक्ट्रोलाइट और दूसरी लिखा होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो फॉर एग्जांपल फ्लोराइड लिखा होगा 2 पार्ट्स पर मिलियन, क्लोराइड लिखा होगा 4 पार्ट्स पर मिलियन, ब्रोमाइड नहीं होता है पानी में, या और भी कोई सोडियम है, मानो सोडियम लिखा है 8 पार्ट्स पर मिलियन। तो इनका मतलब क्या है? इनका मतलब केवल यह है कि पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन मींस होता है बेटा 10 टू द पावर 6, मतलब 10 लाख, 10 लाख को कहते हैं 1 मिलियन। तो अब हमने सोल्यूशन में जो हम पर 100 देख रहे थे, पर 100 की जगह हम लोग क्या देखने लगे, पर मिलियन देखने लगे। क्यों देखने लगे? क्योंकि कुछ सॉल्यूट्स बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये हमने सब्सटेंसेस बताया, या एयर में कोई भी हार्मफुल गैस है तो उसकी परसेंटेज, अब एयर तो इतनी सारी है, उसमें थोड़ी सी भी कोई अगर पॉइजनस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई गैस पहुंच गई तो वो भी उसके लिए पॉइजनस होगी। तो परसेंट तो वहां नहीं दिखाई देगा कि आप कहें कि 100 मॉलिक्यूल जो है, 100 मॉलिक्यूल एयर के हैं, तो आपसे पूछा जाए बताओ सीओ के कितने मॉलिक्यूल हैं, तो आप कहोगे सीओ के 0.002 मॉलिक्यूल है। लेकिन इतना भी पॉइजनस है, तो इसको क्या है, इसको बड़ा करना पड़ता है। तो बड़ा करने के लिए पर 100 ना देखो, अब 100 मॉलिक्यूल हैं तो इतने हैं। आपसे कह दिया जाए कि अगर 10 टू द पावर 6 मॉलिक्यूल हैं, मतलब 100 इंटू 10,000, 40 और लगा दो, कि इतने अगर वाटर के मॉलिक्यूल हैं या एयर के मॉलिक्यूल हैं। अब बताओ सॉल्यूट के कितने होंगे? तो आप ये 40 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे ना, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 20। तो ये 20 पार्ट्स मिलियन पर मिलियन हो गया। तो आपको देखने में लग रहा है कि हाँ सॉल्यूट प्रेजेंट है कुछ ना कुछ। रिपीट करता हूं कि मास परसेंट केवल तभी यूज की जाती है जब सॉल्यूट अमाउंट में ज्यादा होता है। तो वो 100 पार्ट्स में समझ में आता है कि 2 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है, 6, 10, 8, 20 पार्ट्स है। लेकिन जब सॉल्यूट हमारा बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में, माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जैसे वाटर में आयंस होते हैं या एयर में पॉइजनस गैसेस होते हैं, या फिर नदियों में, हमारी गंगा नदी जो है, गंगा एक्शन प्लान आप सबने सुना होगा। तो क्या है कि लोग इसमें अपनी इंडस्ट्रीज के टॉक्सिक सब्सटेंसेस छोड़ देते हैं, जैसे क्रोमियम छोड़ दिया। कानपुर वाले तो क्रोमियम बहुत ज्यादा छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ टैनरीज हैं, लेदर फैक्ट्रीज, उसमें क्रोमियम निकलता है, या आर्सेनिक छोड़ दिया है। तो ये सब क्या है, ये सब करती हैं बेटा, पॉल्यूट करती हैं पानी को, पॉइजनस बनाती हैं। तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो परसेंटेज में नहीं आएगी, इतना सारा थोड़ी डाला जाता है जो परसेंटेज में आ जाए। तो ये पार्ट्स पर मिलियन में आते हैं। तो अब पार्ट्स पर मिलियन क्या हो गया कि मास ऑफ द सॉल्यूट present per million parts of the solution. Is it clear? Yes sir. बिल्कुल Yes भाई। sir. हम लोग जो परसेंटेज में कहते थे बेटा, परसेंटेज में, अब परसेंटेज ना कह के क्या कह देंगे, पर मिलियन। और क्यों हम पर मिलियन कहेंगे, परसेंट में काम क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अब सॉल्यूट बहुत कम प्रेजेंट है। अब अगर हम परसेंट में देखेंगे तो वो ना के समान होगा, तो उसको हम पर मिलियन देखेंगे, बल्कि और भी कम प्रेजेंट है तो हम पर बिलियन देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, पार्ट्स पर मिलियन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करते हैं इसमें बेटा, 10 की पावर 6। 10 टू द पावर 6। वेरी गुड। क्योंकि अब हम पार्ट्स पर मिलियन देख रहे हैं बेटा, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। उसमें क्या कहते थे मास परसेंट में, इट इज डिफाइंड एज द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन कहेंगे।
गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब यही बेटा अगर सॉल्यूट और भी कम ट्रेस क्वांटिटी में होता है तो हम लोग इसे पार्ट्स पर बिलियन कहते हैं, पार्ट्स पर बिलियन। आप देखेंगे पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन की जितने भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको, तो ऐसे ही मिलेंगे कि पानी में क्लोरोफॉर्म मिल गया, या क्लोराइड ज्यादा हो गया, या फ्लोराइड ज्यादा हो गया, या क्रोमियम नदी में किसी ने डाल दिया पानी में, या आर्सेनिक डाल दिया। ऐसे ही सॉल्यूट मिलेंगे जो बहुत ट्रेस क्वांटिटी में भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पार्ट्स पर बिलियन क्या कह देंगे हम लोग? ये हो जाएगा पीपीबी, और इसको लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 9। 10 टू द पावर 9 होता है बेटा बिलियन। ओके, सर एक डाउट है। हाँ बेटा बोलिए। सर जैसे पार्ट्स पर मिलियन को हम इस तरह से अगर बोल सकते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट और सॉल्यूट प्रेजेंट इन पार्ट ऑफ मिलियन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए सॉल्यूशन। सर उस तरह से अगर हम पार्ट वर्ड यूज करते हैं, वहां पे अगर हम मास रिप्लेस कर दें दोनों जगह, तो भी तो सही है। ठीक है, तो भी ठीक है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन की अगली यूनिट मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और अब एक जनरल सी बात है कि हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं बेटा तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करने से सॉल्यूशन बनता है। अब हम सॉल्यूट का कुछ ना कुछ मास ही तो ऐड करते होंगे। सॉल्यूट का कुछ मास ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, जिससे सॉल्यूशन बनता है। तो मोलैरिटी में हम मास को डील नहीं करते हैं सॉल्यूट के, मोलैरिटी में हम डील करते हैं मोल में। मोल में तो सबसे पहला काम हो गया कि मास को मोल में कैसे चेंज किया जाए, हाउ टू चेंज मास इनटू मोल। तो आपको पहले भी बताया कि किसी भी सब्सटेंस का अगर उतना ही ग्राम ले लें जितना कि उसका मोलर मास है, तो उसमें सब्सटेंस का 1 मोल होता है। या फिर आप फॉर्मूले से भी जान सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास ऑफ द सब्सटेंस। जिस भी सब्सटेंस का मास पता है उसका अगर मोल निकालना है तो उसके मास को आप मोलर मास से डिवाइड कर दो, उसी के मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ये तो इस तरीके से आप किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स जो है वो निकाल सकते हैं अगर मास पता है तो। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ सब्सटेंसेस लिख लेते हैं, मोलैरिटी को बाद में डिस्कस करते हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा मोल का। हमने कुछ सब्सटेंसेस लिखे, फॉर एग्जाम्पल यूरिया, फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल, मोलर मास इज 60 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट है ग्लूकोज C6H12O6, मोलर मास आएगा 180 ग्राम पर मोल। Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका मोलर मास आएगा 40 ग्राम पर मोल। सुक्रोज जो शुगर हम लोग यूज करते हैं C12H22O11, मोलर मास आएगा 342 ग्राम पर मोल। हमने मोलर मास को ऐड करके नहीं निकाला है, आप लोग ये सब जितने भी नंबर्स है एटॉमिक मासेस का सम करेंगे तो इतना आएगा। तो यहां से देखिए अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल चाहिए है, अगर हमें 1 मोल चाहिए है, यहाँ लिखते हैं 1 मोल, यहाँ लिखते हैं 2 मोल, यहाँ लिखते हैं 0.5 मोल। तो अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल चाहिए है, 2 मोल चाहिए या 0.5 मोल चाहिए इन सब्सटेंसेस के, इस तरीके से कर लेते हैं हम लोग लाइक दिस। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरिया की। यूरिया जिसका कि मोलर मास 60 होता है, इसका हमें 1 मोल लेना है, तो यूरिया के कितने ग्राम ले लिए जाएं? सर 60 ग्राम।
60 grams. क्योंकि उतने ही ग्राम ले लेंगे जितना कि इसका मॉलिक्यूलर मास है, तो उसमें 1 मोल होगा। अच्छा, 2 मोल लेने के लिए कितने ग्राम लें? उन्नति बताइए। 120 उन्नति Sir, 60 into 2, 60 into 2, 120. ओके 120। और 0.5 मोल लेने के लिए उन्नति 60 into 2, 0.5. कितना हो जाएगा ये? 0.5. Sir, 120, 12 point something. 30 ग्राम। तो बाकी बच्चे भी देखें गौर से बेटा कि ऐसे ही ग्लूकोज का 1 मोल लेना हो तो उतना ही ले लेंगे जितना कि इसका मोलर मास है। तो 180 ग्राम ग्लूकोज ले लेंगे तो इसमें हो जाएगा 1 मोल। 2 मोल के लिए ले लेंगे 360 ग्राम और हाफ मोल के लिए ले लेंगे 90 ग्राम। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका कि मोलर मास 40 होता है, इसके 1 मोल के लिए 40 ग्राम लेंगे, 2 मोल के लिए 80 ग्राम लेंगे, हाफ मोल के लिए हाफ ले लेंगे, मींस 20 ग्राम। सुक्रोज जिसका 1 मोल 342 ग्राम में होगा और 2 मोल इसके डबल में हो जाएगा, तो 342 का डबल हो जाएगा 684 ग्राम। और हाफ मोल लेने के लिए इसका हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 171 ग्राम। तो इतनी बात में किसी को कोई समस्या है कि हम डिफरेंट सब्सटेंसेस के मोल कैसे लेंगे? इतने में किसी को कोई समस्या है? सब बच्चे सीख गए ना कि सब्सटेंसेस के मास को मोलर नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं कि मास ऑफ द सब्सटेंस रख दें और मोलर मास से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मोलैरिटी को डिफाइन करते हैं बेटा। इतनी डेफिनेशन याद रखनी है आपको, बाकी कुछ याद नहीं रखना है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में, सॉल्यूशन का 1 लीटर है, सॉल्वेंट का नहीं, ध्यान रखना। किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट है वही उसकी मोलैरिटी है। अब सॉल्यूशन बनाया कैसे जाता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे फिक्स किया जाता है, ये जरा देखिए। अगर आपसे कहा जाए कि 180 ग्राम ग्लूकोज, 180 ग्राम ग्लूकोज को इनफ वाटर में घोल के सॉल्यूशन जो बनाना है, वो सॉल्यूशन आपको बनाना है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे? कोई बच्चा बता सकता है कि ये सॉल्यूशन कैसे बनाया जाएगा? प्रशंसा, यस सर। बेटा ये सॉल्यूशन कैसे बनाया जाएगा? सर वाटर में हम ग्लूकोज मिला देंगे 180 ग्राम। कितने वाटर में? हमें 1 लीटर बनाना है, चलो हमने 180 ग्राम ग्लूकोज तो मिला दिया, अब वाटर कितना रखें? वाटर कितना रखें? समझिए, किसी भी सॉल्यूशन को बनाने का तरीका होता है कि सॉल्यूशन हमेशा मीजरिंग सिलेंडर में बनाया जाता है। जैसे ये मीजरिंग सिलेंडर है, यहाँ पे मार्क होगा 1 लीटर का, तो ये 1 लीटर वॉल्यूम है। आप क्या करेंगे, जितना भी सॉल्यूट डालना है वो सॉल्यूट आप मिनिमम वाटर में घोल लें, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में। फॉर एग्जाम्पल इतना वाटर लिया हमने और इसमें सॉल्यूट को घोल लिया, अगर डिसॉल्व हो गया तो ठीक, डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा और डाल दिया हमने वाटर और फिर घुल गया।
जब ये पूरा सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, और वाटर तब तक ऐड करते रहते हैं जब तक 1 लीटर के मार्क्स पे ना पहुंच जाए, या हमें 500 ml बनाना है तो हम 500 ml वाले मार्क तक पहुंचाएंगे, ऐसे ही करेंगे। तो इस तरीके से बनाते हैं 1 लीटर सोल्यूशन। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 1 लीटर सोल्यूशन बनाने के लिए 180 ग्राम ग्लूकोज ले लें और 820 ग्राम वाटर ले लें, ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस तरीके से जो सॉल्यूशंस बनते हैं वो कभी जो होता है वॉल्यूम ज्यादा भी हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग होता है एक्चुअली एक टर्म। तो दो सब्सटेंसेस के वॉल्यूम्स मिलाने पर सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम बनता है वो कभी बढ़ भी जाता है, कभी कम भी रहता है और कभी उतना भी रहता है। तो हम सबसे अच्छा तरीका है कि मिनिमम अमाउंट में डिसॉल्व कर लें और फिर वॉल्यूम को बढ़ाते रहें जब तक कि डिजायर्ड वॉल्यूम ना हो जाए जितना कि हमें चाहिए। तो ये तो तरीका हो गया सोल्यूशन बनाने का। अब हम कुछ सॉल्यूशंस बनाते हैं, सर हम डायरेक्टली 1 लीटर पानी नहीं डाल सकते हैं? बेटा फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना सोल्यूशन, 1 लीटर पानी हो जाएगा और 180 ग्राम ग्लूकोज डाल दोगे तो बढ़ नहीं जाएगा। 1 लीटर सर वैसे भी हम कर हाँ बोलो। सो वैसे भी हम कर तो वही रहे हैं, पहले मिनिमम अमाउंट में डिसॉल्व कर लेते फिर हम 1 लीटर तक कर लेते हैं, तो पानी तो सब 1 लीटर ही रहा ना हमारे अरे पास। नहीं भाई, कहाँ है आप, देखिए अगर आपने ये किया कि 1 लीटर ऑफ वाटर ले लिया, ये मार्क है 1 लीटर का, और 1 लीटर आपने वाटर ले लिया, 1 लीटर वाटर में आपने फॉर एग्जांपल 180 ग्राम ग्लूकोज डाला, 180 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया। तो जब 180 ग्राम ग्लूकोज आप इसमें ऐड करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और ये वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा, ये वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 1 लीटर से, ये बढ़ जाएगा, तो हमारा सोल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा हो गया। तो तरीका हमने आपको बताया है कि आप क्या करेंगे, आप करेंगे इसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में ऐड करो, मिनिमम अमाउंट सर ऑफ समझ वाटर गए, में है। सर समझ गए। हाँ, तो इस तरीके से जब हम मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में ऐड करेंगे इसको, उसके बाद जब वाटर बढ़ाएंगे तो वाटर बढ़ाने पे वो वाटर 1 लीटर नहीं होगा, वो उतना ही होगा जितना एडजस्ट करके चाहिए है। फॉर एग्जाम्पल वो अगर 810 ग्राम चाहिए है तो उतना होगा, 820 ग्राम या ml जो भी कह लें, क्योंकि डेंसिटी 1 होगी तो आप सेम कह सकते हो, तो उतना ही होगा, वो 1 लीटर नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। तो सोल्यूशन बनाने का यही तरीका है। अगर आप लैब में अभी 11th में आए हो तो आप लैब में जाओगे और टाइट्रेशंस करोगे, तो टाइट्रेशंस करने के लिए आपको एक अननोन कंसंट्रेशन का KMnO4 सॉल्यूशन दिया जाएगा, ब्यूरेट में भरेंगे, और आपको मोहर सॉल्ट या फिर ऑक्सैलिक एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना होगा। ये आप बनाएंगे सॉल्यूशन तो आपसे कहा जाएगा कि 100 ml बना लीजिए या 200 ml बना लीजिए और कंसंट्रेशन बताई जाएगी। तो ये सब काम आपको करने होंगे, तो समझ जाओ इसी तरीके से करोगे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर लोगे, उसके बाद डाइल्यूट करोगे, पानी बढ़ाओगे, तब तक बढ़ाओगे जब तक डिजायर्ड वॉल्यूम ना हो जाए। एनी डाउट? नहीं सर समझ गए। तो मोलैरिटी हमने आपको बताया कि ये होती है कि किसी भी सोल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के जितने मोल हो वही हो गई उसकी मोलैरिटी। तो इसको हम, ये तो थ्योरेटिकल हो गया, हम इसको फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं कि मोलैरिटी इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारा बन जाएगा मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में नहीं है, ml में है या सेंटीमीटर क्यूब में है, ml और सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात होती है बच्चों, और 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर लें, वॉल्यूम अगर हम ml में लिख लें तो फिर क्या होगा, हमें ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है। अगर हम और देख लें तो नंबर ऑफ मोल को भी हम सिंप्लीफाई कर लें, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n इक्वल्स टू, हमने बताया आपको, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस।
तो मास को हम लोग अगर स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर लें, मोलर मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर लें, तो n की वैल्यू क्या हो गई, n इक्वल्स टू w/m, ये भी रख दें। तो आप अगर रख देंगे, ये इक्वेशन 1 कर लो, इक्वेशन 1, और ये कर लो 2, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो दोनों को अगर मिला दें तो ये हो जाएगा हमारा मोलैरिटी इक्वल्स टू मास ऑफ द सब्सटेंस W अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस स्मॉल m इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का है इन ml इनटू 1000। तो ये फॉर्मूले से आप मोलैरिटी निकाल लेंगे, इससे भी निकाल लेंगे और इससे भी निकाल लेंगे, इससे भी निकाल लेंगे। ये तो फॉर्मुलेशन की बात हो गई। अब अगर हम लोग यहाँ देखें बेटा, तो यहाँ दो टर्म है मोलैरिटी में, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हमने किसी भी सॉल्यूशन का 1 लीटर ही बनाया है तो ये वाली टर्म जो हो गई वो कांस्टेंट हो गई कि 1 लीटर में ही हमें देखने और 1 लीटर ही है, तो जितने मोल्स प्रेजेंट होंगे वही हो जाएगी उसकी मोलैरिटी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हमें 1 लीटर सॉल्यूशन ही बनाया है तो इस वाली टर्म तो 1 हो गई। अब जितने भी मोल्स प्रेजेंट है वही हो जाएगी उसकी मोलैरिटी। अगर 1 लीटर में 1 मोल प्रेजेंट है तो मोलैरिटी होगी 1 मोल पर लीटर। इसकी यूनिट मोल पर लीटर या मोलर होती है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 मोलर, MOLAR, 1 मोलर। अब ऐसे ही अगर हम देखें कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में 2 मोल्स प्रेजेंट है तो मोलैरिटी हो जाएगी 2 मोलर। अगर सॉल्यूशन के 1 लीटर में 3 मोल्स प्रेजेंट है तो मोलैरिटी हो जाएगी 3 मोलर। अगर जनरली हम कहते हैं कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में x मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, तो मोलैरिटी हो जाएगी x मोलर। तो ये तो एक केस हुआ जो हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, नंबर ऑफ मोल्स चेंज करके देखे, तो हमारी मोलैरिटीज ये आई। दूसरा केस अगर हम कर लें बेटा कि नंबर ऑफ मोल्स को हम कांस्टेंट कर लें, वॉल्यूम को चेंज करें, तो हम कैसे निकालेंगे, तो समझिए। एक टेबल बना लेते हैं हम लोग और जिसमें लिख लेते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और मोलैरिटी। इतनी बात, मोलैरिटी। कोई भी डाउट हो तुरंत पूछना, दिस इज द लाइव क्लास। बिल्कुल स्कूल वाली क्लास है, आप समझिए ट्यूशन और स्कूल वाली क्लास है कि आप जो भी चाहें तुरंत पूछ सकते हैं। तो देखिए बेटा, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं यही मोलैरिटी। मोलैरिटी की डेफिनेशन आपने अपने माइंड में क्लियर कर ली कि किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होंगे वही होगी उसकी मोलैरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ सॉल्यूशंस में सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर ले रहे हैं, 1 लीटर वॉल्यूम ले रहे हैं इन 3 सॉल्यूशंस में। अब हमने एक सॉल्यूशन के 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूट के उसमें 2 मोल्स रखे, तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी, 2 मोलर। वेरी गुड, 2 मोलर। दूसरे केस में हमने सॉल्यूशन का 1 लीटर बनाया, सॉल्यूट का 0.5 मोल डाला, तो मोलैरिटी क्या होगी, 0.5 मोलर। वेरी गुड, आई वांट दिस टाइप ऑफ डिस्कशन। तीसरे केस में हमने भी सॉल्यूशन का 1 लीटर बनाया और सॉल्यूट के मोल्स हमने रखे 5 लीटर, तो मोलैरिटी क्या है, 5 मोलर। 5 मोलर। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी चेंज करते हैं। अब हम लोग करते हैं कि सॉल्यूशन हमने बनाया 2 लीटर और सॉल्यूट के मोल रखे 2, तो बताओ मोलैरिटी क्या होगी, आस्था बताएंगी। 1 मोलर सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है 2 लीटर।
2 लीटर वॉल्यूम में 2 मोल्स प्रेजेंट है, लेकिन हमें कितने में देखना है, हमें तो 1 लीटर में देखना है। अगर आप यहां से भी देख लें कि 2 मोल्स प्रेजेंट है 2 लीटर में, तो मोलैरिटी है 1। थ्योरेटिकली भी देखें आप कि 1 लीटर में जितने मोल्स प्रेजेंट होंगे वही मोलैरिटी होगी। तो 2 लीटर में 2 मोल्स प्रेजेंट है तो 1 लीटर में 1 ही तो आएगा, तो मोलैरिटी हो गई 1। अब अगर हम कहें कि ये 500 ml, ml ना लिखें क्योंकि हमने ऊपर लीटर लिख दिया है, इसको काट के हम 0.5 लीटर लिखते हैं, आधा लीटर सोल्यूशन है और इसमें 1 मोल प्रेजेंट है, तो बताओ सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? वैष्णवी बताइए। वैष्णवी, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए। So 0.5 molarity. 0.5 मोलैरिटी क्यों होगी भाई? हाफ लीटर में देखिए 0.5 हाफ लीटर में 1 मोल प्रेजेंट है, तो हमें हाफ लीटर में थोड़ी देखना है, हमें तो 1 लीटर में देखना होता है। तो हाफ लीटर में 1 मोल है, तो 1 लीटर में क्या हो जाएगा, इधर डबल करेंगे तो इधर भी तो डबल हो जाएगा, तो 1 लीटर में 2 मोल्स प्रेजेंट होंगे, तो इसकी मोलैरिटी होगी 2। किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. हाँ बेटा, डाउट हो तुरंत पूछना, हम बहुत टाइम लेके पढ़ा रहे हैं, आई एम नॉट इन वेरी हरी। तो अगला करते हैं कि एक सोल्यूशन का 0.1 लीटर है, मतलब 100 ml सोल्यूशन है और 100 ml में मोल्स प्रेजेंट है 0.5, तो बताओ प्रशंसा, इस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? तो 5। वेरी गुड, क्योंकि ये 0.1 लीटर में 0.5 मोल है, तो 1 लीटर देखोगे तो इधर 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 10 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5। अच्छा जरा हमें ये बता दो, आप लोग हमारे यूनिटरी मेथड से कर रहे हो या फार्मूले में वैल्यू रख रख के कर रहे हो? तो यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं। So unitary method से. हाँ बेटा, यूनिटरी मेथड ही करना है, फॉर्मूला याद तो करना है, अलग बात कुछ जगहों पे फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन यूनिटरी मेथड यूज करिए आप। आपको बाद में जब बड़े बड़े क्वेश्चंस कराएंगे ग्रेविमेट्री के, तब आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट की बात ही अलग होती है। मोल कॉन्सेप्ट का, न्यूमेरिकल मोलैरिटी का आप ओरल पढ़ के ट्रिक कर देंगे, पेन नहीं छूना पड़ेगा आपको, और आपने यूनिटरी मेथड अपनाया। चलो ठीक है, अब हम लोग जरा इधर आते हैं, एक और कॉलम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। अभी हम मोल्स पे थे तो मास ऑफ सॉल्यूट, बल्कि इसी वाले को कर लेते हैं, अब की बार हम मोल नहीं लिखेंगे और इसको कर लेते हैं तो अब हम मास ले रहे हैं बेटा, मास से आपको मोल खुद बदलना होगा, और सॉल्यूट जो है हमारा, हम सॉल्यूट का नाम बता दे रहे हैं क्योंकि मोलर मास तो देखना ही होगा, तभी मोल में कन्वर्ट कर पाओगे। तो सॉल्यूट फॉर एग्जांपल हमारा है यूरिया का मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल, ये भी बता दे रहे हैं। अब आप बताइए कि अगर हमने 60 ग्राम, ये ग्राम में है सॉल्यूट का मास, 60 ग्राम यूरिया को हमने इनफ वाटर में डिसॉल्व करके सोल्यूशन 1 लीटर बनाया है, तो बताइए सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? आस्था बताइए। 1 मोलर। वेरी गुड बेटा, 1 मोलर होगी, इसकी यूनिट होती है मोलर। आपने देखा कि 60 ग्राम, जैसे ही आपको सॉल्यूट का ग्राम दिया जाए इसको तुरंत मोल में कन्वर्ट कर लो, कि 60 ग्राम दिया गया और 60 इसका मोलर मास होता है, आप समझ गए 1 मोल है सॉल्यूट का, और सॉल्यूट का 1 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है, यही मोलैरिटी हो गई कि 1 लीटर में ही हम देखते हैं कितने मोल प्रेजेंट हैं। इसी केस में आपसे कहा जाए कि सॉल्यूट के 120 ग्राम प्रेजेंट हैं 1 लीटर सोल्यूशन में, तो बताओ मोलैरिटी कितनी होगी? सर 2 मोलर। 2 मोलर, वेरी गुड, क्योंकि 120 ग्राम में आपने मोल देखे तो 2 मोल आए। आपसे कहा जाए 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में, तो बताओ कितनी मोलैरिटी? 0.5 molar. 0.5 molar. वेरी गुड, 0.5 molar. वेरी गुड।
अब हम लोग बेटा जरा वॉल्यूम को अभी चेंज करते हैं कि हमेशा 1 लीटर कहोगे तो मोल पे ही फोकस रहेगा, वॉल्यूम भी चेंज करके देखते हैं। आप वॉल्यूम हम कोई भी दें, आप खट से कहां पे आएंगे, आप 1 लीटर में ढूंढेंगे। हम कहें 2 लीटर में इतने हैं, तो आप तुरंत सोचना कि 2 लीटर में जितने हैं उसके आधे 1 लीटर में होंगे मोल्स। अगर हम कहें 5 लीटर में इतने मोल्स प्रेजेंट हैं, तो बताओ मोलैरिटी क्या है, तो आप सोचना 5 लीटर में इतने मोल्स प्रेजेंट है, तो 1 लीटर में उसके 1/5 होंगे। आई थिंक आप पहुंच रहे होगे जहां हम पहुंचाना चाह रहे हैं आपको। तो हमने 60 ग्राम यूरिया के इनफ वाटर में डिसॉल्व किए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम बना लिया 2 लीटर। तो बताओ सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है? 0.5 मोलर। 0.5 molar. वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए आपने तुरंत सोचा कि 60 ग्राम यूरिया में 1 मोल है और 1 मोल 2 लीटर में प्रेजेंट है, तो 1 लीटर में कितना प्रेजेंट होगा? हाफ, 0.5। अब अगर हम 120 ग्राम यूरिया को 4 लीटर में डिसॉल्व कर लें, 120 ग्राम यूरिया को इनफ वाटर में डिसॉल्व करें और अपना सोल्यूशन बना लें 4 लीटर, तो अब क्या कंडीशन आएगी? अब मोलैरिटी क्या है? 0.5। वेरी गुड, कि 4 लीटर में प्रेजेंट है 2 मोल्स, इतने में 2 मोल्स बनेंगे। 4 लीटर में प्रेजेंट है 2 मोल, तो 1 लीटर में हो जाएगा 0.5 मोल, 1/4 का हो गया। आप ये सब न्यूमेरिक फॉर्मूले से वेरी इजी तरीके से कर सकते हो बेटा। अब हम फॉर्मूला सिखाते तो आप कॉपी पेन लेते हैं, और शायद हमें उम्मीद है कि आप भी हमारी तरह ओरल कर रहे हो, उसे जैसे हम ओरल करवा रहे हैं आप वैसे ही कर रहे हो, वैसे ही कर रहे हो। कॉपी पेन लिए हो बच्चों? बच्चों कॉपी पेन चल रहे हैं या ओरल चल रहा है? If you are using copy and pen, then this is the insult of my class. I never allow my students to use pen and copy while teaching such type of numericals, because these are so easy numericals that these can be solved within your mind. तो कॉपी पेन बंद कर दो, ओरल करो अगर यूज भी कर रहे हो तो, ठीक है? ओके सर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि हमने 30 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, 30 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व किया इनफ वाटर में, और हमने सॉल्यूशन बनाया 0.1 लीटर। तो बताओ मोलैरिटी क्या है? तो आप तुरंत देखो पहले कि 30 ग्राम है, इसमें कितने मोल होंगे? 5 मोलैरिटी। 5 molarity, sir. 5 मोल होंगे, और 0.1 लीटर में 0.5 मोल प्रेजेंट है, तो 1 लीटर में कितना होगा? तो 0.1 को 1 लीटर बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 10 का इसमें भी कर दो, तो 5 मोलर। हमें लगता है कि आप मोलैरिटी सीख गए हैं बेटा, एम आई राइट? यस सर। Yes, sir. एडवांस की ओर चलते हैं, कुछ और बातें जानते हैं मोलैरिटी के लिए। अभी तो खैर बहुत दूर है दिल्ली, तो फिर भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि मोलैरिटी इज नॉट ए गुड यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। मोलैरिटी इज नॉट a good unit for concentration expression. मोलैरिटी अच्छी यूनिट नहीं है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए, इसके बजाय मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी वो सब अच्छी हैं। क्यों? तो कारण क्या है कि मोलैरिटी जो होती है बेटा, मोलैरिटी होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो आपकी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होती है? क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है वॉल्यूम, और मोलैरिटी में हम लोग वॉल्यूम डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो हमने 180 ग्राम ग्लूकोज, 180 ग्राम ग्लूकोज जो कि 1 मोल होता है, इनफ वाटर में डिसॉल्व करके हमने 1 लीटर सोल्यूशन बनाया। इनफ वाटर में डिसॉल्व करके 1 लीटर सोल्यूशन बनाया, तो ये 180 ग्राम ग्लूकोज 1 मोल है और ये 1 लीटर में प्रेजेंट है। तो ये जो सोल्यूशन हमने बनाया, हमने एक कंटेनर में भर लिया, एक कंटेनर में भर लिया, 1 लीटर सोल्यूशन है और इसकी कंसंट्रेशन क्या है बेटा? 1 मोलर। आपने इस पे टैग लगा दिया, एक कागज पे लिख के चिपका दिया 1 लीटर, और ये इतना 1 लीटर सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर। अब आप एक साइंटिस्ट हैं, आपको कई जगह वर्क करना पड़ सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने जब ये टेम्परेचर बनाया जिस जगह पे, फॉर एग्जाम्पल आपने कानपुर में बनाया, तो कानपुर में उस समय 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था।
तो ये इतना वॉल्यूम है। अब आपने सोल्यूशन रखा अपनी कार में और आप इस कार को लिए गए एक्सपेरिमेंट करने के लिए लद्दाख, और लद्दाख में उस समय टेम्परेचर क्या था? लद्दाख में उस समय टेम्परेचर था फॉर एग्जांपल 5 डिग्री सेल्सियस, बहुत ठंडा था। तो टेम्परेचर 35 से क्या हो गया बेटा? 5 डिग्री सेल्सियस। तो जो वॉल्यूम यहाँ पे 1 लीटर था, वो लद्दाख में आके वॉल्यूम क्या 1 लीटर रहेगा या कम ज्यादा हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। वेरी गुड। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वॉल्यूम। ये तो सबने देखा होगा बेटा, दूध को बॉईल करते होगे घर पे, तो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, दूध बर्तन से बाहर निकलना चाहता है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो आप जाके तुरंत गैस को बंद कर देते हो, टेम्परेचर कम कर देते हो कि वॉल्यूम कम हो जाए। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक चीज जान लिया आपने, दूध बॉईल करने से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप लद्दाख में लेगा और वहां ये सोल्यूशन हो गया 1 लीटर के बजाय 0.8 लीटर, कुछ कम हो गया वॉल्यूम। तो इसकी मोलैरिटी जो वहां पे 1 मोलर थी, अब वो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? देखिए मोलैरिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब अगर आपका वॉल्यूम कम हो गया तो मोलैरिटी बढ़ जाएगी। तो मोलैरिटी चेंज हो गई। आप 1 मोलर ले गए थे, 1 मोलर से आपको एक्सपेरिमेंट कराना था और ये मोलैरिटी हो गई फॉर एग्जांपल 1.2 मोलर, और मोलैरिटी इंक्रीज हो गई। तो फिर क्या होगा? आपके एक्सपेरिमेंटल डाटा सब चेंज हो जाएंगे कि आपको जो सोल्यूशन यूज कर रहे थे वो 1 मोलर कंसंट्रेशन का कर रहे थे, अब लद्दाख में वो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। अब ना लद्दाख लेगा, आप इसको उठा के लेगा कहीं बहुत गर्म जगह है, रेगिस्तान में, जहां वो टेम्परेचर हाई रहता है, जहां फॉर एग्जांपल 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो वहां ये 1 लीटर वाला सोल्यूशन कुछ बढ़ जाएगा, तो माना 1.2 लीटर हो गया। तो वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। तो ये जो 1 मोलर सोल्यूशन था वहां जाके क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल 0.8 मोलर हो गया, तो फिर मोलैरिटी चेंज हो गई। तो हम लोग कहते हैं मोलैरिटी इज नॉट ए गुड यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वॉल्यूम and volume is temperature dependent. So as the volume changes, the molarity of the solution also changes. Is it clear? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Okay, very good. So molarity के बाकी न्यूमेरिकल्स मैं आपको भेज दूंगा और लगवा दूंगा। अभी थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो इतना कंप्लीट। चलिए 2 टॉपिक और कर देते हैं मोलैरिटी में, जो बाद में नहीं करने पड़ेंगे। अगली बात समझिए बेटा, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन मतलब किसी भी सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, माना ये हमारा सोल्यूशन है, जो अभी हम लोगों ने बनाया था वही सोल्यूशन है। हमने 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को डिसॉल्व किया था, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को डिसॉल्व करके 1 लीटर सोल्यूशन बनाया था, 1 लीटर, और इसकी मोलैरिटी जो थी वो हमारी 1 मोलर थी, 1 मोलर। ये हमारा सोल्यूशन था, 1 लीटर सोल्यूशन है, 1 मोलर है। अब अगर हम इसे डाइल्यूट कर दें, अब इसकी देखिए इनिशियल वैल्यूज क्या है बेटा? इसकी मोलैरिटी है 1 मोलर M1, और वॉल्यूम क्या है इनिशियल? 1 लीटर। ये 1 मोलर और 1 लीटर। अब अगर हम इसे डाइल्यूट कर दें, डाइल्यूट करने से मतलब है वाटर ऐड कर दें, तो इसमें वाटर ऐड करेंगे, हमने माना इसमें वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो वाटर ऐड करने से इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Sir, increase. ऐड करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो आपसे कहा जाएगा कि एक सोल्यूशन है जो जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है और मोलैरिटी 1 मोलर है, कुछ भी वैल्यू दी जा सकती है आपको, फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज दे दी, और इसमें हमने 0.5 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो वाटर ऐड करने से वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या होगी? चेंज होगी, क्योंकि वॉल्यूम पे मोलैरिटी डिपेंड करती है। तो अब ये कहेंगे हमने जो वाटर डाल दिया उससे सोल्यूशन कम गाढ़ा हो गया, डाइल्यूट हो गया, तो बताओ नई मोलैरिटी क्या है? तो आप बड़े इजीली तरीके से कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी और यूनिटरी मेथड से भी, कि पहले वॉल्यूम V1 क्या था? 1 लीटर। अब आफ्टर डाइल्यूशन, यहां लिख लो बिफोर डाइल्यूशन, ये वैल्यू जो है ये बिफोर डाइल्यूशन, ये डाइल्यूशन से पहले की वैल्यूज है, और ये वैल्यू जो है ये है आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद की वैल्यूज। तो अब मोलैरिटी क्या होगी हमें पता नहीं, यही तो निकालनी है, M2 पूछी गई, लेकिन वॉल्यूम तो बेटा हमें पता ही है फाइनल क्या होगा, कि 1 लीटर था और ½ लीटर और डाल लिया, तो कितना हो गया? 1.5 लीटर। क्लियर? Yes sir.
तो यहाँ पे आप मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन जब भी पूछी जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि M1V1 इक्वल्स टू M2V2, ये फॉर्मूला लगाएंगे और आप मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन निकाल लेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपको M2 पूछा गया तो M2 इक्वल्स टू आ जाएगा इसमें M1V1 अपॉन V2। तो M1 की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 मोलर। V1 क्या है, 1 लीटर है, अपॉन V2 क्या है, 1.5 है। तो ये आ गया 1/1.5। इसे सॉल्व कर लेंगे हम, यही हमारी नई मोलैरिटी होगी। तो ऑफ कोर्स मोलैरिटी घट के आएगी बेटा, क्योंकि आपने डाइल्यूट किया है तो गाढ़ापन कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगी, तो 1 से कम तो हो ही जाएगी। पहले 1 मोलर था, आप कुछ कम आएगी। अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगी 2/3। 2/3 का मतलब है 0.366 मोलर। तो देखिए वाटर ऐड करने से, डाइल्यूट करने से मोलैरिटी घट गई और नई मोलैरिटी क्या आई वो हमने निकाल ली। तो जब भी मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन पूछी जाएगी तो आप कर पाओगे? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. अब Yes sir. आपने बेटा ये सीख लिया, फॉर्मूला सीख लिया, लेकिन हम यही कहेंगे इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से करिए। चलो हम लोग यूनिटरी मेथड से करते हैं इसको, अगली स्लाइड में चलते हैं यूनिटरी मेथड से। तो हमने देखा कि हमारे पास एक सॉल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी 1 थी, वॉल्यूम जो था इनिशियल वो 1 लीटर था, और इसमें जो ऐड किया गया एडिड वॉल्यूम ऑफ वाटर, एडिड वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये 0.5 लीटर और ऐड कर दिया हमने। तो न्यू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, न्यू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, न्यू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 1.5 लीटर। तो आप देखिए कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूशन की मोलैरिटी थी 1 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम था 1 लीटर। तो 1 लीटर में जितने मोल प्रेजेंट होते हैं वही इसकी मोलैरिटी। तो इसका मतलब है यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या थे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या थे, 1 मोल था। अगर ओरल ना समझ में आ रहा हो तो आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलैरिटी और वॉल्यूम से हमेशा ध्यान रखिए, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। जब भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो मोलैरिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करिए, नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। तो 1 मोल प्रेजेंट था यहाँ पे। तो सॉल्यूट तो हमने और डाला नहीं है, सॉल्यूट तो जितना था उतना ही है, 1 मोल का 1 मोल। अब वॉल्यूम सोल्यूशन का कितना हो गया नया, 1.5 लीटर। तो अब हमारा जो नया सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी निकालने के लिए हम लोगों को देखना है कि सॉल्यूट का तो 1 मोल ही है और कितने लीटर में प्रेजेंट है, 1.5 लीटर में प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3